दोस्तों हम सभी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं और आजकल के जो स्मार्टफोन्स है स्पेशली फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स वो जो चीजें कर सकते हैं दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सीरियसली कह रहा हूं। एंड सब कुछ डिपेंड करता है एसओसी के ऊपर, जो हम चिपसेट कहते हैं, सिस्टम ऑन चिप। लिटरली वो जो चिपसेट होती है ना उसके ऊपर एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। इट इज जस्ट नॉट सीपीयू, बहुत सारी दूसरी चीजें। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 2022 की जो फ्लैगशिप चिपसेट होती है उसमें क्या क्या होता है और वो क्या क्या कर सकते हैं। वैसे दोस्तों हमने एक पोल किया था जहां पे हमने पूछा था कि आपके फोन में कौन सा एसओसी है, तो 65% के ऊपर मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम 8th Gen 1 जो अभी लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन की आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। विल टेक इट एज अ यूज केस और मैं बताऊंगा कि हर एक जो कंपोनेंट है उसका क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है। वैसे ये वीडियो जो है ना दोस्तों बहुत पहले करना था, लेकिन इतने सारे लॉन्चेस है ये थोड़ा डिले हो गया। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीपीयू की। हम एग्जांपल लेंगे iQOO 9 Pro जिसमें 8th Gen 1 है। अब दोस्तों 8th Gen 1 ये जो प्रोसेसर है ये अभी फ्लैगशिप है, अभी इसके बाद में आएंगे तो वो फ्लैगशिप हो जाएगा, बट राइट नाउ 8th Gen 1 इज द फ्लैगशिप। अब दोस्तों 8th Gen 1 में अगर आर्किटेक्चर देखोगे तो प्राइम कोर है, उसके बाद में परफॉर्मेंस कोर्स है और उसके बाद में एफिशिएंसी कोर्स है। सबसे पहले तो बता दूं आपको, और ये पता होगा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं कहूंगा, बट प्राइम कोर जो होता है जो हेवी टास्क करते हैं उसके लिए होता है। परफॉर्मेंस कोर अगर परफॉर्मेंस आपको थोड़े बहुत हेवी एप्स यूज करने उसके लिए होता है। एफिशिएंसी कोर्स ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, ज्यादा पावर नहीं चाहिए, तो वो इस्तेमाल होते हैं ताकि बैटरी जो है वो बच सके। बट सीपीयू करता क्या है दोस्तों? हम जब कहते हैं कि ये 3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है या फिर 2.5 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, बेसिकली उतने मिलियन साइकिल्स या फिर कॉम्प्यूटेशंस वो करता है। तो अगर क्लॉक स्पीड ज्यादा हो इसका मतलब ज्यादा कॉम्प्यूटेशन करेगा, इसका मतलब ज्यादा पावर मिलेगी उस कोर के साथ। और सीपीयू जो है ना ये ब्रेन होता है, इट लिटरली इज द ब्रेन। पहले एसओसी नहीं हुआ करता था, सिर्फ सीपीयू हुआ करता था और सब जो भी फंक्शनैलिटी है, इमेज क्लिक करनी है या फिर आपको और भी कुछ करना है, हेवी एप्स, गेमिंग, फोटो निकालना है, सब कुछ जो है सीपीयू करता था। बट अभी इतने सारे एप्लीकेशन, डिमांडिंग एप्लीकेशन आ गए कि हर एक चीज अलग अलग हो गई है। फॉर एग्जांपल सीपीयू है एंड जीपीयू है। पहले जीपीयू काम सीपीयू ही करता था, बट नाउ वी हैव सेपरेट जीपीयू क्योंकि हमारे गेम्स वगैरह इतने ज्यादा हेवी हो गए हैं। और एक चीज दोस्तों, हम कहते हैं कि ये 4nm चिपसेट है, ये 6nm चिपसेट है, इसका मतलब क्या? इसेंशियली इट इज 4 नैनोमीटर। जो अंदर ट्रांजिस्टर होता है ना वो उसकी जो ब्रेड्थ वगैरह, उसकी जो साइज है वो, और जितना कम उतना ज्यादा ट्रांजिस्टर्स अंदर आते हैं, उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा एफिशिएंट होता है प्रोसेसर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 8th Gen 1 के बारे में बात करूं जो 4nm पे है, इसका जो प्रीडिसेसर था वो 5nm पे था। तो आप ये सब कंबाइन करोगे कि इसके अंदर कोर्स कितने हैं, किस फैब्रिकेशन पे आधारित है, उसकी वजह से फास्टर होते हैं। एंड दिस वन 8th Gen 1 फॉर एग्जांपल इज 20% फास्टर एंड 30% मोर पावर एफिशिएंट। अब दोस्तों जीपीयू के बारे में बात करते हैं। जीपीयू क्या करता है? बेसिकली ग्राफिक्स जो है उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसका मतलब ग्राफिक्स, वीडियो, ये सब चीजें की प्रोसेसिंग करता है। तो अगर आपको वीडियोस देखने हैं, बहुत ही स्मूथ देखने हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ द जीपीयू। जितना जीपीयू स्ट्रांग उतना ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। और याद रखिए दोस्तों, मैं सिंपलिस्टिक टर्म्स में आपको बता रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। वैसे जैसे पहले बताया, अगर जीपीयू नहीं होता तो ये सब जो लोड है जीपीयू का वो सीपीयू पे आ जाता है एंड इट वुड हैव स्लोड डाउन, और इसीलिए अब डेडिकेटेड जीपीयू आ गया है। अब दोस्तों अगर सीपीयू यही काम करता तो वीडियो आपको स्टटरिंग वगैरह महसूस होता है, बट इसमें फॉर एग्जांपल 8th Gen 1 में Adreno 730 आता है जो आपको अब 50% ज्यादा पावर देता है, 25% मोर एफिशिएंसी देता है। तो एवरी नेक्स्ट जनरेशन जो होता है दे बिकम मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट। अब दोस्तों ऐसे हो गया है, गेमिंग बहुत ज्यादा होने लग गई है, गेम्स बहुत ज्यादा हेवी हो गए, तो अब सिर्फ जीपीयू नहीं, फॉर एग्जांपल 8th Gen 1 में आपको एलीट गेमिंग मिलता है, सो इट इज ओनली फोकस्ड ऑन गेमिंग। गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा स्मूथ करने के लिए। अब दोस्तों HDR गेम्स आ गए हैं जो बहुत ज्यादा कलर रिच होते हैं, बहुत ज्यादा कलर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेयर गेमिंग के लिए स्पेसिफिक एलीट गेमिंग स्नैपड्रैगन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और गेमिंग में तो दोस्तों आजकल 144 हर्ट्ज वगैरह फास्ट रिफ्रेश रेट आ गए। सोचिए, दैट इज व्हाट दिस हैंडल्स। अब दोस्तों मुझे बहुत बार आस्क करून में सवाल आता है कि जो सेंसर होता है क्या फोटो की क्वालिटी सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होती है? नहीं, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि देयर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। अब दोस्तों 8th Gen 1 में आपको डेडिकेटेड ISP मिलता है जो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग करता है। ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। अब सेंसर जो होता है वो सिर्फ फोटो सेंस करता है, बट उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल फोटो ऑटो फोकस करना है, इंस्टेंटली आपको जो फोटो है वो कैप्चर करना है, इमेज स्टेबलाइजेशन करना है। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना, ये ISP हैंडल करता है। सो ISP इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हर एक चिपसेट में अलग अलग ISP होता है, उसकी वजह से अलग अलग इमेज की प्रोसेसिंग भी होती है। अब दोस्तों 8th Gen 1 के ISP के बारे में बात करें
करेंगे। इसमें स्पेक्ट्रा 580 18 बिट ISP आता है जो इसेंशियली आपको 1 सेकंड में शूट करने के लिए 3.2 गीगापिक्सल कैप्चर कर सकता है। इसका मतलब कुछ 240 12 मेगापिक्सल के फोटोज इन 1 सेकंड। इमेजिन दैट। मतलब अगर आप बर्स्ट मोड पे शूट करोगे तो 1 सेकंड में 240 फोटोज आप क्लिक कर पाओगे। इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेटा that it is capturing. अनबॉक्सिंग वीडियोस में हम इजीली कह देते हैं कि 8K वीडियो शूट कर पाओगे, बट आपको पता है 8K वीडियो में कितने पिक्सेल्स होते हैं, कितना डेटा कैप्चर होता है जस्ट इन 1 सेकंड। ओ माय गॉड। सो अगर आप कंपेयर करते हो फुल HD वीडियो के साथ तो इट इज लाइक इन हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल एक फ्रेम में कुछ आपको 270,000 पिक्सेल्स मिलेंगे FHD वीडियो में, इसमें कुछ 33 मिलियन होते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, नंबर्स इतने करेक्ट नहीं होंगे, बट इमेजिन द डिफरेंस। अब दोस्तों लेटेस्ट, अगर आप 3-4 साल पहले जाओगे तो हम AI के बारे में बात नहीं करते थे। आजकल बहुत ही पावरफुल AI आ गया है। AI यानी क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो अब स्मार्टफोन में आ गया है। दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू मिमिक इट। फॉर एग्जांपल जब हम फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं या फिर हम एक फोटो निकाल रहे हैं दोस्तों, देन वी सी अ सीन, लैंडस्केप है या फिर फूड का फोटो है, वो हमें पता है, हम उस हिसाब से सेटिंग्स करते हैं। लेकिन अब इंटेलिजेंस AI जो आ गया है, फॉर एग्जांपल 8 Gen 1 में, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि भाई ये फेस है, ये लैंडस्केप है, ये फूड प्लेट है, और उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेटिंग्स चेंज करेगा ताकि आपके जो फोटोज हैं वो अच्छे आ जाए। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अब आपके स्मार्टफोन में आ गई है थ्रू AI। और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया, हर जनरेशन के साथ इट जस्ट कीप्स इंप्रूविंग। फॉर एग्जांपल इसका जो AI इंजन है दैट इज 4x फास्टर, मतलब 4 टाइम फास्टर है। तो पहले अगर 4 सेकंड में कोई चीज पता चलती थी, अब 1 सेकंड में पता चल जाती है। और दोस्तों AI में मैं कहता हूं, हम लोग कहते हैं बोके, जो फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, क्लियरली हमें पता चलता है। इनफैक्ट फोटो निकालने के बाद भी आप जो बैकग्राउंड का बोके है वो चेंज कर सकते हो। अ लॉट ऑफ इट इज डन बाय AI। इनफैक्ट अगर मैं 8 Gen 1 के बारे में बात करूं तो AI की वजह से आप जब बात करते हो तो आपके वॉइस से पता चलता है कि आपका मूड क्या है। तो ये सब AI करता है। सोचिए, दीज आर इसेंशियली ऑल एल्गोरिथम्स दैट आर मिमिकिंग द रियल वर्ल्ड। उसके बाद में अगर मैं SoC के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली मोडेम आता है। मोडेम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, इंटरनेट हम सभी इस्तेमाल करते हैं, इधर थ्रू वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा से। अब दोस्तों स्नैपड्रैगन में X65 ये जो आया हुआ है, पता है कितना स्पीड को सपोर्ट करता है? 10 गीगाबिट्स पर सेकंड। एंड ऑब्वियसली दिस इज 5G, वो तो आपको पता है, बट यस, इमेजिन द स्पीड। धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स गीगाबिट स्पीड। और दोस्तों ये सपोर्ट करता है वाईफाई 6 एंड 6E को, जो 3.6 Gbps तक का आपको स्पीड देता है। तो वाईफाई पे अगर आप हो और आपका जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो अगर उतना फास्ट है, ऑब्वियसली 3 Gbps तो आजकल मिलता नहीं है, बट है तो वो सपोर्ट करेगा। तो इसेंशियली दोस्तों इस वीडियो में यही बताना था कि जो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स अब आ गए हैं, इट इज जस्ट नॉट अबाउट CPU, इट इज CPU, इट इज GPU, इट इज AI, गेमिंग, ISP, DSP, ये सब चीजें कंबाइन होके वो सिस्टम ऑन चिप होता है। तो जब आप गेमिंग कर रहे हो, जब आप फोटोज खींच रहे हो, जब आप और भी कुछ चीजें एप्स वगैरह यूज कर रहे हो रेगुलरली, जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं एक SoC में, वो काम करते हैं। और आगे आगे ये सब चीजें और भी इंप्रूव होने वाली है। इट इज एक्साइटिंग, दैट्स फॉर श्योर। दोस्तों अब ये iQOO 9 Pro जो है, सोचिए 120 वॉट फास्ट चार्जिंग को वगैरह सपोर्ट करता है। तो वो भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए करंट रेगुलेट करना पड़ता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इतना फास्ट चार्जिंग करते हो। 120 वॉट है इसके अंदर, वायरलेस चार्जिंग 50 वॉट से हो रहा है। आई मीन दीज आर थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, और फिर भी जो आपका SoC है वो सब ये काम करता है। वैसे दोस्तों अगर आपके पास एक स्नैपड्रैगन बेस्ड स्मार्टफोन है तो यू शुड ज्वाइन स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स कम्युनिटी। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन के बारे में लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो भी पता करना है वो सब कुछ आप पता कर पाओगे। वैसे मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, यू कैन बिकम पार्ट ऑफ स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स कम्युनिटी। तो यही था दोस्तों कि 2022 के जो एक फ्लैगशिप लेवल के SoCs होते हैं उसमें क्या होता है। अगर आपको कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और भी कुछ होगा जरूर बताइएगा, फीडबैक वगैरह देना है, कमेंट्स आर ओपन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।